हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस प्रभुपाद लीलामृत की चर्चा में। प्रत्येक रविवार में श्रील प्रभुपाद का जो अमृतमय चरित्र है, जिसका लेखन श्रील प्रभुपाद के एक वरिष्ठ शिष्य श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है, तो उसका हम पठन पाठन करते हैं और श्रवण करते हैं हर रविवार में। तो आपको याद होगा कि पिछले रविवार में हमने चर्चा की थी प्रभुपाद लीलामृत भाग 1 अध्याय 9 और उसका शीर्षक है वृंदावन का एक निवासी। तो पिछले रविवार में चर्चा की थी, प्रभुपाद ने एक कविता लिखी थी वृंदावन में, वृंदावन भजन नाम की कविता, जिसको पिछले रविवार को हमने पढ़ा था और उसका श्रवण किया था। तो उस कविता में श्रील प्रभुपाद ने इस भौतिक जगत की जो कटु सत्यता है उसको प्रकट कराया था और ये स्थापित किया था कि किस प्रकार से हम शरीर के प्रति आसक्त रहते हैं। शरीर से संबंधित हमारे जो संबंध हैं, पत्नी, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, मित्रगण हैं, वो सब किस प्रकार से अशाश्वत है और हमारा वास्तविक संबंध किस प्रकार से परम भगवान कृष्ण से है, उसके बारे में उस कविता में श्रील प्रभुपाद ने समझाया था। तो आगे हम पढ़ेंगे। एक बार अक्टूबर महीने में दिल्ली की यात्रा करने पर अभय को कविराज वैद्यनाथ सरकार से बैक टू गॉड हेड की 1000 प्रतियां छापने के लिए अनुदान मिला। अभय ने तुरंत बैक टू गॉड हेड का 20 अक्टूबर का संस्करण प्रकाशित किया और उसके मुख्य पृष्ठ पर अनुदानकर्ता का नाम दिया। 2 वर्षों में बैक टू गॉड हेड का यह पहला अंक था। एक दूसरे अनुदानकर्ता रामलाल कपूर एंड सन्स के श्रीमान सुबोध कुमार कपूर थे, जिन्होंने श्रीमान सरकार के उदाहरण का अनुसरण किया और 20 नवंबर का अंक निकालने के लिए 1000 प्रतियों के लिए अनुदान दिया। तो श्रील प्रभुपाद का जो संघर्ष है और उनके हृदय में जो प्रचार करने की तीव्र भावना है वो कम नहीं हुई थी। चाहे कितने ही एकाकी अकेले वो वृंदावन में जीवन यापन कर रहे थे, उनके पास धन आदि कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी प्रचार करने की भावना उनके हृदय में बहुत प्रगाढ़ थी और प्रचार का माध्यम उन्होंने बनाया था अपनी जो पत्रिका है भगवत दर्शन बैक टू गॉड हेड। बल्कि वो निर्धन थे, लेकिन फिर भी वो बहुत उत्साहित थे, लोगों से मिलते थे। तो इस समय ये होता है कि उनको 2 ऐसे दानशूर व्यक्ति मिलते हैं जो भगवत दर्शन का छपाई करने के लिए 1000 पत्रिकाएं छापने के लिए उनको दान प्रदान करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद उसके ऊपर उनका नाम लिखते हैं। प्रभु इसका इको कम करो, वॉल्यूम उतना ही रखो, जो गूंज रहा है ना आवाज। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है आपको? थोड़ा बढ़ा दो। हरे कृष्णा। आवाज कम हो गया शायद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नवंबर के अंक में मुख्य पृष्ठ का लेख था सत्य और सौंदर्य। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संपादकीय में इस बात का विवेचन था कि सत्य और सौंदर्य एक दूसरे से सुसंगत है या नहीं, और ये मत प्रकट किया गया था कि सत्य सदैव सुंदर नहीं होता, वरना वह अधिकतर कुरूप और अप्रिय होता है। अभय असहमत थे। उनका कहना था कि सत्य इतना सुंदर है कि उसके निमित्त बहुत से ऋषियों, संतों और भक्तों ने सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन अनादिकाल से हम सत्य के नाम पर असत्य से प्रेम करने के अभ्यस्त हो गए हैं। फिर भी अभय इस बात पर सहमत थे कि लौकिक सत्य और सौंदर्य सुसंगत नहीं होते।
लौकिक सत्य न केवल सुंदर नहीं होता, वह सत्य भी नहीं होता। लौकिक सौंदर्य वास्तविक सौंदर्य नहीं है। अभय ने व्याख्या के रूप में एक कहानी का वर्णन किया। तो यहाँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद श्रील प्रभुपाद ने भगवत दर्शन का छपाई किया था और उसमें उन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें सत्य और सौंदर्य की व्याख्या की गई थी। एक बार एक व्यक्ति का एक सुंदर लड़की से प्रेम हो गया। लड़की उससे विमुख बनी रही। जब उस व्यक्ति ने आग्रह किया तो लड़की ने उससे 7 दिन रुक जाने के लिए प्रार्थना की। उसके बाद वो उसका प्रेम स्वीकार कर लेगी। अगले 7 दिन में लड़की ने तेज जुलाब की दवा का इस्तेमाल किया। फलतः उसे बार बार के दस्त आए। उन्हें एक बाल्टी में रखती गई। इस प्रकार वह तथाकथित सुंदर लड़की दुर्बलकाय होकर कंकाल मात्र रह गई। उसका रंग काला हो गया और वो सुंदर आंखें खोपड़ी के कटोर में धंस गई। तो वो जो कथा है श्रील प्रभुपाद ने जो लिखी है उसको यहाँ दिया है, मैं पढ़ता हूँ। प्रेमी व्यक्ति निश्चित समय पर खूब सज धज कर और सुशील बनकर गया और एक प्रतीक्षारत लड़की से जो बहुत खिन्न दिखाई देती थी उस सुंदर लड़की के बारे में पूछा जिसने उसे वहाँ बुलाया था। वो व्यक्ति पहचान नहीं सका कि प्रतीक्षारत लड़की वही सुंदर लड़की थी जिसके बारे में वो पूछ रहा था। वह बहुत दयनीय अवस्था में थी, लेकिन वह मूर्ख मनुष्य लड़की के बार बार बताने पर भी उसे पहचान नहीं सका। दवा के प्रभाव से ही ये सब हुआ था। उसका रूप बदल गया था। अंत में लड़की ने उस बलवान पुरुष को अपनी सुंदरता की कहानी बताई और कहा कि उसने अपनी सुंदरता के तत्वों को अलग करके उन्हें बाल्टियों में एकत्र कर दिया है। उसने ये भी कहा कि वह पुरुष बाल्टियों में एकत्रित सुंदरता के रसों का आनंद ले सकता है। लौकिक प्रेमी पागल पुरुष सुंदरता के रसों को देखने को सहमत हो गया और इस प्रकार वहां पहुंचाया गया जहां पतले दस्त और कई का ढेर जमा था जिससे असहनीय दुर्गंध निकल रही थी। इस तरह सुंदरता की रस की पूरी कहानी उसके लिए उद्घाटित हो गई। अभय ने बल देते हुए लिखा, जो साहित्य श्री भगवान के परम सत्य और सौंदर्य का वर्णन नहीं करता वह कय और दस्त से बढ़कर नहीं है, चाहे वह काव्य और दर्शन के ही रूप में क्यों ना प्रस्तुत किया जाए। तो श्रील प्रभुपाद ने जो एक लेख लिखा था जिसका नाम था सत्य और सौंदर्य, तो प्रभुपाद ने कहा कि जो परम सत्य है वह सबसे सौंदर्यवान है और इस संसार में जो सुंदरता है वो वास्तविक सुंदरता नहीं है और इस संसार में सत्य नाम की कोई वस्तु भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने ये कथा को सुनाया और इस्कॉन में ये बहुत फेमस कथा है। प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार में जो जीव एक दूसरे से आकर्षित है वो केवल बाहरी शारीरिक सौंदर्य से, स्त्री पुरुष से आकर्षित है और पुरुष एक स्त्री से आकर्षित है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार में वास्तविक सौंदर्य नहीं है। ये सौंदर्य के नाम पर एक धोखा है। तो प्रभुपाद ने वो कथा लिखी अपने उस भगवत दर्शन पत्रिका में, जिसको प्रभुपाद अंग्रेजी में लिक्विड ब्यूटी कहा करते थे। प्रभुपाद ने कहा कि एक युवक था जो एक युवती से आकर्षित हो गया और आकर्षित होकर उसके नजदीक जाना चाहता था, उसके संग ही जीवन बिताना चाहता था। तो ऐसा व्यक्ति उसके पास जाता है। उन्होंने कहा, उस लड़की ने कहा कि मैं आपको मिलने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे 1 हफ्ते के बाद मिलो। तो वो व्यक्ति बहुत खुश हो रहा था। एक एक दिन मानो उसको एक एक युग लग रहा था। उस लड़की को मिलने की उसके हृदय में चाह थी। और जैसे वो दिन निकट आया और वो जो लड़की थी बहुत बुद्धिमान थी, उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति मेरे केवल बाहरी सौंदर्य से आकृष्ट है, मेरे शरीर से आकर्षित है, उसको वास्तविक सत्यता का ज्ञान नहीं है।
तो हमें भी हम भी इस संसार के जो बाहरी दिखावा है, बाहरी सौंदर्य है, उसके प्रति आकर्षित रहते हैं। और इस संसार का जो सौंदर्य है वो शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, कुछ समय के लिए दिखता है। तो उस लड़की ने क्या किया, उन्होंने जिस स्थान में उस युवक ने उसे बुलाया था, जिस गार्डन में, ये जाकर वहां बैठी। पिछली बार उसी गार्डन में वो मिले थे और वो व्यक्ति आता है और उसी युवती को पूछता है, क्या आपने ऐसे ऐसे सुंदर युवती को देखा है यहाँ? वो कहती है, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैं ही वही युवती हूं। वो कहते, कैसे संभव हो सकता है? आप तो इतनी कुरूप हो, दिखने में बिल्कुल बदसूरत हो। वो जो युवती जिससे मैं मिला था, जो मुझसे आज मिलने का वादा किया था और मेरे साथ जीवन यापन करने वाले थे, उसने आज मुझे यहाँ बुलाया था, वो तो बहुत ही सुंदर थे। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख व्यक्ति, मैं वही युवती हूँ, लेकिन मैंने अपनी जो सुंदरता है उसको अलग एक बर्तन में ढक के रखा है। आपको यदि मेरी सुंदरता देखनी है तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो वो लड़की उस व्यक्ति को एक छोटे से स्थान में ले जाती है और एक जो बर्तन था बड़ा सा, उसको खोल देती है और इतनी सारी बदबू निकलने लगती है, वहां से दुर्गंध आने लगती है। तो युवती कहती है, मेरे शरीर की जो सुंदरता है ना, वो यहाँ पिघले हुए रूप में आपको दिखाई दे रही है, यही मेरी सुंदरता है। तो इसने क्या किया था, जब इसको कुछ दिन पूर्व मिले थे तो उस समय दस्त आदि होने वाले जो दवाइयाँ हैं वो सारे उसने ले थे, जिसके कारण वो सारा उसका शरीर जो है दस्त आदि करके, उल्टियाँ करके वो बहुत बीमार हो जाती है। और जो भी गंदगी शरीर से निकल रही थी उसको एक बड़े से पात्र में उसने रखा था। और जब वो ये देखता है तो वो समझ जाता है, अपनी गलती को समझ जाता है। वो समझता है कि ये शरीर वास्तव में सौंदर्य से भरा हुआ नहीं है, ये शरीर तो दुर्गंध और गंदगी से भरा है। बल्कि श्रील प्रभुपाद की ये विशेषता है, प्रभुपाद ने बहुत इस बात पर जोर दिया है कि प्रतिदिन ये अनुभव करो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, और उसी की अनुभूति करने के लिए जीवन खत्म हो जाता है, फिर भी हम ये अनुभव नहीं करते कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, यह भगवान के हम शाश्वत अंश हैं। ममे वंशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। तो जीव इस शरीर को ही सर्वे सर्वा मान लेता है, बल्कि हम देखेंगे कि ये शरीर बहुत अधिक दुर्गंध से भरा पड़ा है, इसमें कोई सुंदरता नहीं है। और ये शरीर कष्टों का घर है। आचार्यगण कहते हैं, शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर किसका मंदिर है? व्याधियों का मंदिर है। तो ऐसा जो शरीर जो सबसे ज्यादा दुख देने वाला है, वो एक दूसरे से आकर्षित होकर व्यक्ति सोचता है कि ये पुरुष मुझे सुख देगा, और सोचता है ये स्त्री मुझे सुख देगी, शरीर के कारण। बल्कि जो जीव जिस शरीर में है वो खुद ही सुख की तलाश में है। वो सोच रहा है कि मुझे सुख दूसरे से प्राप्त करना है। तो हर जीव सुख की तलाश में है और हर व्यक्ति सौंदर्य की तलाश कर रहा है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस संसार में ना सत्य है ना सौंदर्य है। इस संसार में ये दोनों चीजें नहीं है। जो सत्य है वो कृष्ण है, जिनको परम सत्य कहा जाता है, और जो सबसे सौंदर्यवान पुरुष है। श्रील प्रभुपाद जब लॉस एंजलिस में लेक्चर दे रहे थे तो उस समय श्रील प्रभुपाद ने भक्तों को कहा कि यदि आपका आकर्षण संसार आदि के प्रति है तो वृंदावन मत आना। अपने बंधु, रिश्तेदार, मित्रगण, पत्नी, धन, घर, परिवार, जमीन, सबके प्रति आपका आसक्ति है
तो गलती से वृंदावन मत आना, और वृंदावन आ गए तो कहाँ मत जाना, केशी घाट मत जाना, और गलती से केशी घाट चले गए तो वहां खड़े त्रिभंग ललित रूप धारण करने वाले किशोर कृष्ण जो है गोविंद देव, उनका दर्शन मत करना, उनको देखना मत जो तिरछी नजरों से देख रहे हैं। उनको यदि एक बार देख लोगे तो इस संसार आदि के प्रति आपकी कोई आसक्ति नहीं रहेगी। सारी आसक्ति किसके लिए हो जाएगी, कृष्ण के लिए हो जाएगी, क्योंकि वह सौंदर्य के आगार है, इसलिए उनको रसराज कृष्ण कहा जाता है। यह सुंदरता लुभाने वाली है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं उनका नाम श्री कृष्ण क्यों है, कर्षति इति कृष्ण, कि जो सबको आकर्षित करने का सामर्थ्य रखते हैं। बल्कि सनातन गोस्वामी कहते हैं आत्म पर्यंत कर्षति, जो कृष्ण स्वयं ही अपनी ओर आकर्षित हो जाते हैं, अपने सौंदर्य की ओर आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे कृष्ण है। इसलिए उनको परम सत्य कहा गया है और सबसे सौंदर्यवान कहा गया है। इसलिए गोपियां हम सुनते हैं ब्रह्मा की निंदा करती हैं, कोटि नेत्र दिला, कहते हैं कि आपने केवल 2 ही नेत्र हमें दिए हैं, और ये 2 नेत्र देकर उसमें भी ये क्या बना दिए आपने, पलके बना दिए हैं। बल्कि ये जो पलके हैं कृष्ण का दर्शन करने में इतनी बाधा उत्पन्न करती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है उनके सौंदर्य का, वो सर्वोपरि है। इसी कारण से ये जो स्टोरी प्रभुपाद ने यहाँ दी है, इसको प्रभुपाद ने अपने प्रवचनों में कई बार बोला है कि संसार में कोई सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य तो कृष्ण के पास है, जिनके सौंदर्य से सारे देवी देवतागण, हर प्रकार का जीव, कीट पतंग आदि उनसे आकर्षित होता है। और कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि है। बल्कि जो कामदेव को आकर्षित करने वाले हैं, हम इस संसार में काम से आकर्षित हैं, मदन से आकर्षित है, हर जीव है कि नहीं काम से आकर्षित है। लेकिन ऐसा कामदेव ने जब कृष्ण के बारे में सुना तो कामदेव जब ब्रज में आता है, टेर कदम नहीं, मदन टेर, यहाँ भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के आगे वो स्थान है जहाँ ये लीला हुई थी, मदन टेर, जहाँ हमारा गौशाला आदि है। तो जहाँ एक वृक्ष के ऊपर आकर बैठ जाता है कामदेव, और जैसे ही कृष्ण को करोड़ों गोपियों के समेत देखता है नृत्य आदि करते हुए, और भगवान अनासक्त हैं, कामदेव कृष्ण को सौंदर्य को देखने मात्र से इतना मोहित हो जाता है कि एक वृक्ष के टहनी से नीचे गिर पड़ता है। तो उसी स्थान पर कृष्ण का नया नाम पड़ता है, मदन मोहन। प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे मदन मोहन के प्रति हमें आकर्षित होना चाहिए। कृष्ण इतने सुंदर है कि सारा संसार काम से आकर्षित है, लेकिन ऐसे कामदेव कृष्ण से आकर्षित है। लेकिन ऐसे मदन मोहन को भी आकर्षित करने वाली हमारे पास हमारी स्वामिनी है, और उनका नाम क्या है, श्रीमती राधा रानी है। प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कृष्ण को मदन मोहन कहा जाता है, लेकिन राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी कहा जाता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कृष्ण अति सुंदर है। और प्रतिदिन जब हम कृष्ण के विग्रह का दर्शन करते हैं, कृष्ण के विभिन्न चित्रों का दर्शन करते हैं, तो धीरे 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 कृष्ण का जो सौंदर्य के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होने के लिए 2 कार्य करने चाहिए। एक है बारंबार कृष्ण के बारे में सुने, उनके लीला माधुरी का वर्णन सुने, और दूसरा बारंबार उनके श्री विग्रह का दर्शन करें। तो जितनी बार कृष्ण के श्री विग्रह को निहारते हैं और कृष्ण के लीला कथा को बारंबार सुनते हैं, तो हमारा जो मन है, हृदय है, कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता है। फिर इस संसार की जो भौतिक सुंदरता है, उसके प्रति हमारा मन और हृदय आकृष्ट नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति
इस संसार के सौंदर्य से बंधा हुआ है। काम प्रवेश करता है आंखों के माध्यम से और वो बंध जाता है जीव। वो सोचता है कि इस व्यक्ति के से मैं भोग प्राप्त करूंगा और इस संसार के सौंदर्य को ही सर्वोपरि मानता है। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। हाँ, दक्षिण भारत की वो कथा श्रील प्रभुपाद कई बार बोला करते थे। कहते थे श्रीपाद रामानुजाचार्य थे और रामानुजाचार्य का एक नाम था यतिराज। तो एक दिन रामानुजाचार्य गोदावरी के लिए स्नान के लिए गए थे और स्नान करने के उपरांत अपने शिष्य के कंधे पर हाथ रखकर जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि भगवान जो रंगनाथ है वहां विष्णु, उनका पालकी, भगवान बाहर आए हैं और पालकी पर सवार है। हजारों की संख्या में भक्त लोग जा रहे, नाच रहे, कीर्तन हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, चामर मोरपंख आदि भगवान को झुलाए जा रहे हैं और अलग अलग गीतों के द्वारा, वेद स्तुतियों के द्वारा भगवान का भक्त लोग गान कर रहे थे और सब लोग रंगनाथ की सुंदरता को देखने में मोहित थे। भगवान को एकटक देख रहे थे, अपने नेत्र बिल्कुल एकटक करके भगवान को देख रहे थे। और ऐसा जब ये पालकी जा रहा था तो उस समय रामानुजाचार्य ने एक बड़ी विचित्र चीज देखी। उन्होंने देखा कि भगवान की पालकी जा रही है और उसमें लेकिन एक युवक को देखा और वो युवक जिसका नाम धनुर्दास था। वो युवक उसके वो बिल्कुल हट्टा कट्टा था, उस एरिया का पहलवान था और बहुत सुंदर व्यक्तित्व था। उस व्यक्ति ने क्या किया था, आपने हाथ में एक छाता पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में चामर पकड़ा हुआ था। सभी लोग पालकी में भगवान के साथ जा रहे, ये भी उसी समय उस पालकी में चल रहा है, लेकिन उसका ध्यान किसकी ओर नहीं है, भगवान की ओर नहीं है। एक सुंदर युवती वहां की थी जिसके ऊपर उसने ऐसा छाता पकड़ा हुआ है और एक हाथ से उसको चामर कर रहा है और अपने आंखों से उसके सुंदरता को, उस युवती के सुंदरता को देख रहा है। देखते जा रहा है, देखते जा रहा है। पालकी के साथ भक्त लोग चल रहे, हजारों लोग चल रहे हैं, ये भी उसी भीड़ में है, लेकिन ये क्या कर रहा है, उस युवती को देखते हुए, उसको चामर करते हुए, उसके सर पे छाता पकड़ते हुए चल रहा है। तो जब रामानुजाचार्य ने यह दृश्य देखा, उनको बहुत दया आई। उन्होंने कहा देखो इस व्यक्ति को, हाँ, कितना भौतिक सौंदर्य से आसक्त है, कितना आकर्षित है। वो समझ नहीं पा रहा है कि इससे परे भी सौंदर्यवान व्यक्तित्व विद्यमान है। तो उस समय रामानुजाचार्य ने अपने एक शिष्य को कहा कि उसके पास जाओ और उसको बोलो मुझे मिलो। तो ये शिष्य दौड़ के जाता है और जाकर वो व्यक्ति को ऐसे हाथ से पहले तो बोलता है कि अरे प्रभु, सुनाई दे रहा है आपको? प्रभु जी तो मग्न थे उस युवती के सौंदर्य को देखने में। तो बाद में उसको जैसे हिलाया, उसने कहा कि हे धनुर्दास, आपको कौन बुला रहे हैं? रामानुजाचार्य, दक्षिण भारत के प्रमुख आचार्य हैं, यतिराज आपको बुला रहे हैं। तो जैसे ही वो जाते हैं और वो दौड़ के जाता है उनके पास, और रामानुजाचार्य कहते हैं कि मैं आपको इससे भी, उन्होंने कहा क्या उसमें इतना आपको सुंदरता लगी जो आप देख रहे थे? उन्होंने कहा इसकी जो आंखें हैं ना, इतनी सुंदर आंखें मैंने नहीं देखी हैं, ऐसी मंत्र मुग्ध करने वाली सौंदर्य को मैंने नहीं देखा है। तो जैसे ही कहा, रामानुजाचार्य ने कहा कि आप मुझे कल सुबह आओ मेरे पास, इससे और सौंदर्यवान आंखों का दर्शन मैं आपको कराऊंगा, जिनका दर्शन करने मात्र से आप इस सौंदर्य को क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। उन्होंने कहा सच में इससे भी सौंदर्यशाली आंखें हैं, मैं जरूर दर्शन देखना चाहूंगा। उसको लगा कोई और सुंदर युवती होगी। जब वो सुबह तैयार होकर आया, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय, रामानुजाचार्य ने उनका हाथ पकड़ा और उनको भगवान रंगनाथ के देवालय में लेकर गए। और जैसे गर्भगृह के दरवाजे में खड़े हो गए और भगवान का पर्दा अलग करते हैं,
तो भगवान रंगनाथ को दिखाते हैं रामानुजाचार्य, और वो कहते हैं कि देखो ये जो आंखें हैं, हाँ, ये बहुत अधिक सौंदर्यशाली है। तो जैसे ही वो धनुर्दास सुना, भगवान रंगनाथ के मुख कमल को देखता है, उनके नेत्र कमल को देखता है भगवान के, तो इतना आकर्षित हो जाता है कि उसी क्षण उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वो कहता है कि हे श्रीपाद, हाँ, आपने वास्तविक सौंदर्य का मुझे दर्शन कराया है, इससे बढ़कर सौंदर्य इस संसार में नहीं है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद इसी बात को उस बैक टू गॉड हेड जो पत्रिका में लेख था उसमें स्थापित करते हैं कि सत्य और सौंदर्य। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो परम सत्य है वही सौंदर्यशाली है। हाँ, इस संसार में ना तो सत्य विद्यमान है और ना सुंदरता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तविक जो सुंदरता है वो परम भगवान में है। तो उसके आगे वो लिखते हैं प्रभुपाद उस आर्टिकल में बैक टू गॉड हेड के, कि श्रील प्रभुपाद ने इसका वर्णन किया सत्य और सौंदर्य का, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वास्तव में इस संसार में जो भी लेख है या ग्रंथ हैं जिनमें भगवान की चर्चा है वही वास्तव में योग्य है, स्वीकार करने योग्य है। जिन ग्रंथों में लेखों में भगवत चर्चा नहीं है, ऐसे पुस्तकें लेख आदि क्या है, हाँ, उस युवती ने जो अपना सौंदर्य एक बर्तन में ढक के रखा था, उसकी दस्त और उल्टियां उसके समान है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। आगे लिखते हैं मानक नैतिकता। लेख में अभय ने व्याख्या की कि नैतिकता ऐसे कार्य का मानदंड है जिससे सिर्फ भगवान प्रसन्न हो। धर्मशास्त्रों में ऐसे नैतिक विधान हैं जो अवैध यौन संबंध, पशुवध, मादक द्रव्य सेवन और द्युत क्रीड़ा मना करते हैं। अभय ने कहा कि सार्वजनिक नेता के रूप में महात्मा गांधी की सफलता इन नैतिक सिद्धांतों के पालन के कारण ही थी। अभय ने विवाह की वैदिक प्रथा की भी प्रशंसा की। यौवनारंभ होने पर एक स्त्री को पुरुष की इच्छा होती है और यदि उस अवधि के बीच उसका विवाह नहीं कर दिया जाता और उसे युवा लड़कों से मिलने जुलने दिया जाता है तो उस लड़की या युवा लड़के का पतन संभवित है। परिवर्तित होती हुई सामाजिक परिस्थितियों में भी अभय का तर्क था कि स्त्री पुरुष को एक दूसरे के साथ अविवाहित संबंध केवल इसलिए नहीं करना चाहिए कि सामाजिक परिस्थितियां बदल रही है, क्योंकि स्त्री के साथ अवैध संबंध सारी अनैतिकता की शुरुआत है। तो श्रील प्रभुपाद जो अपना भगवत दर्शन के लेख थे वो उसकी विशेषता क्या थी, वो किसी की चाटुकारिता नहीं करते थे, बहुत स्पष्टवादिता के साथ अपने लेखन को वो प्रस्तुत करते थे। और श्रील प्रभुपाद ने कहा वास्तविक जो नैतिकता है वो क्या है, परम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। इस संसार में आप बहुत सदाचार का पालन कर रहे होंगे, बहुत नैतिकतावादी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप कृष्ण के सेवक नहीं हो, कृष्ण के भक्त नहीं हो, हाँ, तो आप क्या हो, एक पशु के समान हो। इसलिए प्रभुपाद ने कहा सारे नैतिकता का सर्वोच्च शिरोमणि है अपने कार्यों के द्वारा, अपने सदाचार के द्वारा, अपने नैतिक मूल्यों के द्वारा परम भगवान को प्रसन्न करना। और अगले लेख में प्रभुपाद ने इस पर जोर दिया कि किस प्रकार से वैदिक विवाह होना चाहिए और योग्य समय पर योग्य आयु में एक युवक और युवती का विवाह होना चाहिए। आजकल की सभ्यता तो यह है, लोग कहते कि नहीं अभी हम पढ़ेंगे, उसके बाद अच्छा जॉब होगा, फिर लाइफ में थोड़ा सेटल हो जाएंगे, हाँ, और उसके पश्चात विवाह करेंगे। विवाह की आयु निकल जाती है और उस समय वो युवक युवती अनैतिक संबंध में निमग्न रहते हैं और उनका चरित्र खत्म होता है। तो ऐसे दुष्चरित्र समाज में युवक युवती के द्वारा कैसे आगे आने वाली जो परंपराएं हैं वो बनी रह सकती हैं, असंभव है। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि जो अवैध संबंध है
वो नहीं होने चाहिए। भ्रांत विद्वान, उनका अगला जो लेख था उसमें उसका शीर्षक था भ्रांत विद्वान। लेख में अभय ने डॉक्टर राधा कृष्ण के द्वारा संपादित भगवद गीता के संस्करण की कड़ी आलोचना की, विशेषकर 9वें अध्याय के 34वें श्लोक की, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को उनका सदैव चिंतन करना चाहिए और उनका भक्त होना चाहिए। डॉक्टर राधा कृष्णन की टिप्पणी थी कि ये अवतारी कृष्ण नहीं है जिनके प्रति हमें पूर्णता समर्पित होना है, वरना उसके प्रति जो अजन्मा, अनादि और शाश्वत है और जो कृष्ण के माध्यम से बोलता है। तो श्रील प्रभुपाद का जो उस पत्रिका में लेख था जिसका शीर्षक था भ्रांत या भ्रमित विद्वान, मतलब प्रभुपाद कहते हैं कि केवल संस्कृत के व्याकरण आदि का ज्ञान होने से किसी के पास भगवद गीता पर टिप्पणी करने की योग्यता नहीं आती है। भगवद गीता तो ये भक्तों का विषय है, जो भगवान से प्रीति रखता है वही भगवद गीता को समझ सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने, जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो वहां एक स्त्री आती है और वो पूछती है कि स्वामी जी कौन सी भगवद गीता पढ़नी चाहिए। उन दिनों कई 100 से अधिक भगवद गीताएं वहां प्रकाशित थी अंग्रेजी भाषा में। प्रभुपाद ने कहा मुझे लगता है कोई भी जो भगवद गीता का संस्करण है वो यथावत कृष्ण के वाणी को प्रस्तुत नहीं कर रहा है, बल्कि भगवद गीता के टीका के माध्यम से जो लोग हैं अपनी विद्वत्ता तो प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन भगवान के संदेश को यथावत नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उस लेख में, क्योंकि उन दिनों डॉक्टर राधा कृष्णन जो दक्षिण के थे, उनकी जो अंग्रेजी भगवद गीता है वो बहुत प्रचलित थी। उसके 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करूं। भगवान वो सारी बातें कहते हैं कि अब आपका मन मुझ में लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरा भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो। ये 4 चीजें भगवान कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये राधा कृष्णन कह रहे हैं कि ये जो कृष्ण बोल रहे हैं ना, उनकी शरण में नहीं जाना है। इनके अंदर एक अवतारी, इनके अंदर दूसरा है जो अजन्मा, अनादि, अचिंत्य है, शाश्वत है, उनका चिंतन करना चाहिए। तो ऐसे जो अभक्त है उनके द्वारा ऐसे दिग्भ्रमित करने वाली जो व्याख्या की जाती है वो जनमानस का कभी कल्याण नहीं करने वाली। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमने प्रयास किया है, भगवद गीता को कैसे प्रस्तुत किया है, यथारूप, एज इट इज। प्रभुपाद ने कहा मेरी तो कोई देन है तो वो एक ही है कि मैंने जो संदेश परंपरा से प्राप्त हुआ था, मेरे आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त हुआ था, उसमें मैंने कोई मिलावट नहीं की है। मैंने यथावत लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। जैसे पोस्टमैन है, जो लेटर आता है उसको फाड़ के ना उसमें देखता है, ना ऐड करता है या ना कुछ काटता है, वो जैसे लेटर आता है वो आगे पहुंचाता है। प्रभुपाद ने कहा वैसे ही मैंने किया है। जो संदेश भगवान कृष्ण ने दिया और इस परंपरा ने प्राप्त किया, उसी संदेश को मैं आगे प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसी जो भगवद गीता मैंने दी है, और इसलिए प्रभुपाद ने उसका नाम दिया यथारूप। जिस प्रकार से भगवान ने बताया है उसी को दिया है। और उसका फल क्या हो गया, इससे पहले असंख्य गीता के टीकाएं थी, लेकिन श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो प्रदत्त भगवद गीता है वो देने मात्र से सब जगह जो लोग हैं कृष्ण की शरण ग्रहण करने लगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कोई फल, कोई वृक्ष बहुत सुंदर है या बहुत अच्छा है, वो कैसे पहचानोगे, फले न परिचयते। कि बहुत सारे आम के पेड़ हैं, लेकिन कौन सा आम का पेड़ सबसे अच्छा है, जिस पेड़ के आम मीठे हो, स्वादिष्ट हो। उसी प्रकार से जो भगवद गीता पढ़कर लोगों के हृदय में क्रांति आई है कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए, कृष्ण के
चरणों में अपना जीवन समर्पित करने के लिए, कृष्ण के संदेश को प्रस्तुत करने के लिए ऐसी भगवत गीता श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रदत्त है। इसलिए प्रभुपाद ने इन ऐसे दिग्भ्रमित करने वाले जो लोग हैं, गीता के ऊपर व्याख्या लिखते हैं, उनकी बहुत कठोर आलोचना की है उस आर्टिकल में या लेख में। यद्यपि भगवत गीता का स्पष्ट अर्थ यही है कि हमें परम भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर राधा कृष्णन की तरह निर्विशेषवादी लोग इस स्पष्ट अर्थ को अपने वाकजाल से अस्पष्ट कर देते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे लोग जो निर्विशेष सिद्धांत आदि को प्रस्तुत करते हैं और वो भगवत गीता की व्याख्या देने के लिए लगे हैं, बल्कि कई लोग तो कृष्ण की गीता पर व्याख्या देकर खुद फेमस होना चाहते हैं, इसलिए भगवत गीता पर भाष्य लिखते हैं। गीता पर कई प्रकार के भाष्य प्रदान करते हैं। आगे लिखा है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तिरोधान दिवस पर अभय को अपने आध्यात्मिक गुरु के वियोग की तीव्र अनुभूति हुई। वे भली भांति समझते थे कि भक्ति सिद्धांत के उपदेश उनकी भौतिक उपस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण थे और ये कि उनके आध्यात्मिक गुरु वस्तुतः अपने उपदेशों में उपस्थित थे। इस प्रकार अभय सदैव ही अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ रहते आए थे। तो प्रभुपाद एक समय में इसके पश्चात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जो तिरोभाव दिवस आया, तो प्रभुपाद के हृदय में अपने गुरु के लिए बहुत अधिक विरह की भावना उत्पन्न हो गई और उस दिवस पर तीव्र अनुभूति हुई अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति उनको। और प्रभुपाद इस बात को समझने लगे कि आध्यात्मिक गुरु के शारीरिक उपस्थिति से भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उनके द्वारा प्रदत्त जो उपदेश है, उनके द्वारा जो दिए गए संदेश है, वो शिष्य की अंडरस्टैंडिंग या समझ कम है, जो गुरु के वाणी को कम महत्व देता है। इसलिए कहते हैं ना कि आध्यात्मिक गुरु का जो संग है वो एक है वपु और दूसरा है वाणी। कुछ ऐसे शिष्य होते हैं वो आध्यात्मिक गुरु के वपु को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, या बस उनकी जो वाणी है उसका उपदेशों का पालन नहीं करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन से हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद को अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलने का कोई ज्यादा बार नहीं मिले, लगभग 10-12 बार या ज्यादा 17 बार श्रील प्रभुपाद जी मिले होंगे अपने आध्यात्मिक गुरु से। लेकिन प्रभुपाद किसके प्रति बिल्कुल निष्ठावान थे, जो आध्यात्मिक गुरु ने जो दिया हुआ संदेश है ना, उपदेश, उसके प्रति प्रभुपाद बहुत निष्ठावान थे। इसलिए हमें भी जो श्रील प्रभुपाद के उपदेश है उनको अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके ऊपर कार्य करने के लिए रत होना चाहिए। तब वास्तव में एक जो शिष्य है गुरु की अनुभूति या गुरु के उपस्थिति को अनुभव कर सकता है। कई बार हो सकता है कि गुरु अप्रकट हो गए हैं या दूर है, लेकिन यदि शिष्य गुरु के वाणी का पालन करता है, उपदेशों का पालन करता है, तो सदैव वो अपने गुरु को अपने निकट अनुभव करता है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, मैं हमेशा पूर्वी विश्व में जहां भी रहा गया, मैं अपने आध्यात्मिक गुरु को सदैव अपने निकट अनुभव करता था कि मेरे आध्यात्मिक गुरु सदैव मेरे निकट है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद अपने आध्यात्मिक गुरु के जो उपदेश है उनके प्रति बहुत समर्पित थे। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक गुरु के जो उपदेश हैं उनको समझना चाहिए और बार बार अपने आप को याद दिलाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद के आदेशों का हम बारंबार अध्ययन करते हैं, पालन करते हैं निष्ठा के साथ, तो हम अनुभव करते हैं कि श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति, आध्यात्मिक गुरु की जो उपस्थिति है वो हम सदैव अनुभव करते हैं। तो ये शिष्य के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु का जो वाणी संग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितना अधिक हो सके आध्यात्मिक गुरु के वाणी का
संग व्यक्ति को करना चाहिए। तब भी उस पुण्यतिथि पर अभय को वियोग की अनुभूति हुए बिना न रही। उन्हें याद आया कि किस तरह 1932 में वे एक गृहस्थ और नए शिष्य थे। उस समय वे इतनी सेवा करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे जितनी आज हैं, किंतु उन्हीं दिनों में वे अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रत्यक्ष देख सके थे, उनके समक्ष प्रणति निवेदित कर सके थे, उनके प्रसाद का उचिष्ट ग्रहण कर सके थे, उनके साथ चल सके थे, उनकी आवाज सुन सके थे और उनकी कृपा दृष्टि पा सके थे। अभय को उनसे अपने मिलने के अवसरों की याद आती रही। तो जो भी समय श्रील प्रभुपाद जी ने अपने आध्यात्मिक गुरु के संगति में बिताया था, आज वो उनको याद आ रहा था जिस दिन उनके आध्यात्मिक गुरु का तिरोधान दिवस था। श्रील भक्ति सिद्धांत का मिशन कितना जोरदार था। उनके छाप खाने रात दिन चलते रहते, उनसे पत्रिकाएं, पुस्तकें और नदियां, दैनिक नदियां प्रकाश पत्र निकलते रहते थे। यूरोप प्रचार के लिए संभावना से पूर्ण एक नया क्षेत्र था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के संचालन में गौड़िया मठ ने माया की शक्तियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था और श्रील भक्ति सिद्धांत ने अपने सभी भक्तों को निर्भय बना दिया था। अभय अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए सदैव तत्पर थे। वे गौड़िया मठ के मुख्यालय कलकत्ता में रहकर सेवा करना चाहते थे, लेकिन वे सेवा कैसे करें इसका ठीक पता उन्हें नहीं था, जब तक कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का अंतिम पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हो गया। अभय ने अपने आध्यात्मिक गुरु के तिरोधान के बाद के 20 साल से भी अधिक समय पर दृष्टिपात किया। मतलब 20 साल हो गए थे उनके आध्यात्मिक गुरु को अप्रकट होकर। उन सब 20 साल के बारे में प्रभुपाद एक दिन सोचने लगे। गौड़िया मठ का उसके नेताओं द्वारा विध्वंस हो गया था और अंधड़ में गिरे पत्तों के भांति सभी लोग बिखर गए थे। जो क्षति हुई वो अकथनीय थी। तो प्रभुपाद ने देखा कि उनके आध्यात्मिक गुरु ने चैतन्य महाप्रभु का जो सबसे शक्तिशाली आंदोलन है उसकी शुरुआत की थी, लेकिन उनके चले जाने के बाद उनके शिष्यों ने उस आंदोलन को, उनके उपदेशों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, ना आगे बढ़ाया। वो सब इस मठ मंदिर आदि की जो सुविधाएं हैं उसी में ही लगे रहे, उनको प्राप्त करने के लिए, अपना पद या पोजीशन को बनाए रखने के लिए। तो लेकिन इस 20 साल में प्रभुपाद ने देखा कि जितने भी भक्ति सिद्धांत महाराज के बाद अनुयायी थे वो सारे बिखर चुके थे। कोई ऐसा आंदोलन नहीं बचा था जो बहुत शक्ति धारण कर रहा हो या तीव्रता से महाप्रभु के उपदेशों का प्रचार कर रहा हो। और ये कहानी पुरानी पड़ चली थी कि बड़े बड़े सन्यासियों ने किस प्रकार अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का उल्लंघन किया था, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचे, झगड़े किए, मुकदमे लड़े, हिंसापूर्ण दलगत संघर्ष हुए और झूठे लोगों ने विश्व आचार्य होने के दावे किए। और कौन सा दल था जो सही रास्ते पर था, यह प्रश्न चिन्ह दिया है। प्रभुपाद कहते कि ऐसी स्थिति हो गई थी। बड़े बड़े नामी सन्यासीगण भी इस में निमग्न हो गए थे, महाप्रभु के प्रचार से अलग हो गए थे और एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और केवल बाहरी दिखावे के लिए अपने आप को विश्व गुरु नाम की उपाधि से सम्मानित कर रहे थे। और वो भक्ति सिद्धांत महाराज के आंदोलन का जो उद्देश्य था उसको पूर्णता भूल गए थे। नहीं, दोनों गलत थे, बिल्कुल गलत, क्योंकि गौड़िया मठ का विघटन हो गया था। जब दर्जनों छोटे छोटे मठ बन गए थे, कोई प्रचार कार्य नहीं रह गया था, पहले जैसा वास्तविक प्रचार कार्य नहीं था। जब सिम्हा गुरु अभय ने मायावादियों के दिलों में डर पैदा किया था और जोरदार युवा प्रचारकों का दल सारे भारत और विश्व में फैला दिया था, तो जब श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज थे तो उस समय तीव्र आंदोलन था। ब्रजमंडल वृंदावन में हजारों की संख्या में भक्ति सिद्धांत महाराज के समय में लोग आते थे। हजारों लोगों को लेकर
वो परिक्रमा करते थे। हाँ, भारत के कोने कोने में उन्होंने मठों की स्थापना की थी और उनके पास ऐसे भक्त थे जो उत्साह के साथ प्रचार में सम्मिलित थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती को सिम्म गुरु कहा जाता था, लायन गुरु। मायावादीगण जब उनको दूर से देखते थे तो अपना रास्ता बदल देते थे कि वहां से भक्ति सिद्धांत सरस्वती आ रहे हैं। तो ऐसे इतने शक्ति संपन्न आचार्य थे। गौड़िया मठ के विघटन से सबसे बड़ी हानि सामान्य जनता की थी, जनता की अभक्तों की हुई, जिन्हें माया के प्रहारों से मुक्ति दिलाने का अब कोई मार्ग नहीं रह गया था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने एक आध्यात्मिक क्रांति आरंभ की थी, किंतु वो क्रांति अब माया द्वारा विजित हो गई थी। गौड़िया मठ के अवशिष्ट खंड आत्म संतुष्ट संकीर्ण मन निशक्त इकाइयों के रूप में स्थापित हो गए थे और इससे हानि सामान्य जनता की हुई थी। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ इस बात पर जोर मतलब बताया गया है कि वास्तव में जो आंदोलन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने शुरू किया था वो मानो समाप्त हो गया था, बल्कि इसमें हानि किसकी थी? जो इस संसार में बद्ध जीव, इस संसार में कष्टों में पड़े हुए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में निमग्न हैं, ऐसे जीवों के लिए सबसे बड़ी हानि थी। क्योंकि कोई ऐसा दूसरा आंदोलन नहीं था जो इस संसार के बद्ध जीवों को राहत प्रदान करे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने शुरू किया था। तो श्रील प्रभुपाद जब बैठे थे, ये वृंदावन में ही थे, श्रील प्रभुपाद जब इस पर विचार कर रहे थे कि बीते 20 साल में क्या हुआ है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आंदोलन का, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि शिष्यगण, उनके बड़े बड़े शिष्यगण भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षाओं से मानो अलग हो गए हो और जो आंदोलन उन्होंने प्रचार का स्थापित किया था बहुत कष्ट उठाकर वो भी विलुप्त हो गया था। और प्रभुपाद के हृदय में ये भावना थी उस आंदोलन को फिर से स्थापित करने की, फिर से जगाने की। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद लीलामृत को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे।